सफला एकादशी व्रत कब है? पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 14 दिसंबर रविवार के दिन शाम को 6:50 पर आरंभ हो रही है, जो 15 दिसंबर को रात 9:21 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से सफला एकादशी का व्रत 15 दिसंबर सोमवार को रखा जाएगा। सफला एकादशी व्रत का पारण समय। सफला एकादशी व्रत का पारण 16 दिसंबर को सुबह 7:07 से सुबह 9:11 तक कर सकते हैं। सफला एकादशी पौष मास में आती है और इसे सभी एकादशियों में अत्यंत शुभ माना गया है। इस व्रत से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। सफला एकादशी का महत्व। यह एकादशी भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है। इस व्रत को करने से भाग्य उदय और सफलता प्राप्त होती है। सारे पाप नष्ट होते हैं और जीवन में शांति आती है। आर्थिक स्थिति में सुधार और घर में सुख समृद्धि आती है। यह व्रत विशेष रूप से मान सम्मान की प्राप्ति कराता है। व्रत से एक दिन पहले दशमी सात्विक भोजन करें। लहसुन, प्याज, मांस, शराब आदि का सेवन बिल्कुल न करें। अधिक बोलने, क्रोध करने और झगड़े से दूर रहें। सफला एकादशी व्रत विधि। सुबह की विधि। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। पूजन स्थान पर भगवान विष्णु की प्रतिमा चित्र स्थापित करें। दीपक जलाएं और गंगाजल छिड़कें। भगवान विष्णु को पीला वस्त्र, तुलसी दल, फल, पंचामृत, धूप, दीप अर्पित करें। सफला एकादशी व्रत के नियम। पूरे दिन फलाहार या निर्जल क्षमता के अनुसार व्रत रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। एकादशी कथा सुने या पढ़ें। किसी भी प्रकार का अनाज न खाएं। सफला एकादशी व्रत कथा। पुराणों में वर्णित है कि प्राचीन समय में महिष्मती नगरी में महिष्मान नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही बलशाली और धर्मपरायण था, लेकिन उसका सबसे बड़ा पुत्र लुम्भक अत्यंत दुष्ट, पापी और क्रूर था। लुम्भक चोरी, व्यभिचार, अत्याचार, हिंसा और अधर्म में लिप्त रहता था। वह नित्य ही लोगों की संपत्ति छीन लेता, झूठ बोलता और निर्दोषों को सताता था। उसके ऐसे दुष्कर्मों से दुखी होकर राजा ने उसे राज्य से निकाल दिया। राज्य से निकाले जाने के बाद लुम्भक जंगल में रहने लगा। वहां वह पेड़ों को काटकर बेचता और रात में दूसरों की वस्तुएं चुराकर खाता था। वह दिन रात भय और संकट में रहता। किसी भी शुभ काम में उसका मन नहीं लगता था। एक दिन पौष महीने की सफला एकादशी आई। उस रात लुम्भक अत्यधिक ठंड के कारण बेहोश होकर एक पेड़ के नीचे पूरे दिन और रात पड़ा रहा। ना वह खा पाया, ना पी पाया। यह उसका अनजाने में किया गया एकादशी उपवास था। रात भर वह भगवान विष्णु का नाम पुकारता रहा। हे प्रभु, मुझे मेरे पापों से बचाओ। सफला एकादशी की रात के अंतिम प्रहर में भगवान विष्णु के पार्षद वहां आए। उन्होंने कहा, लुम्भक, तुम्हारे अनजाने उपवास और प्रभु का स्मरण करने से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो गए। कल तुम धन्य हो जाओगे। अगली सुबह जब वह उठा तो उसे एक अलौकिक शांति महसूस हुई। उसी समय राजा के सैनिक वहां आए और उसे पकड़कर महल ले गए। राजा ने उसकी अवस्था देखकर पूछा, अब तुम कौन सा पाप कराए? लुम्भक ने रोते हुए कहा, पिताश्री, मैं बदल गया हूँ। मैंने प्रभु का स्मरण किया और मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। मुझे क्षमा करें और धर्म का मार्ग अपनाने दें। लुम्भक का हृदय परिवर्तन देखकर राजा ने उसे क्षमा कर दिया। कुछ ही समय में वह धर्मनिष्ठ, विनम्र और दयावान बन गया। आगे जाकर वह एक बहुत श्रेष्ठ राजा बना। निष्कर्ष। सफला एकादशी का व्रत पापों का नाश, मनोकामना की पूर्ति, जीवन में सफलता प्रदान करता है। इस व्रत का अनजाने में किया गया पालन भी इतना फल देता है कि व्यक्ति का जीवन बदल सकता है।